नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप पढ़ रहे हो आज समय और दूरी, क्योंकि समय और दूरी में पहले हमने 3 पार्ट कर लिए थे। कहानी बता दूं, ध्यान से सुन लो। समय और दूरी के 3 पार्ट में पहले डाल चुका हूं, ठीक है। जो हमने यूट्यूब पे पढ़े थे वही हमने थ्योरी अपने ऐप के अंदर पढ़ी थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था थ्योरी दोनों जगह सेम ही रहेगी। जो चैप्टर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो वीडियोज है वो अलग अलग होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल हमारे सामने है। 35 क्वेश्चन पहले की आपको 3 सीटों में करवा दिए थे मैंने। आज 4th और फाइनल सीट है जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को है ना, ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि सर ये ऐसा क्वेश्चन बेसिक लेवल के एग्जाम में आता है क्या? तो मैं बता दूं आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको रेलवे डी ग्रुप में, ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ए को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं। भाई ए नाम का एक बंदा है, उसको 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। लेकिन यदि ए अपनी गति को दुगुना कर दे, इस ए नाम के बंदे ने यदि अपनी गति को दुगुना कर दिया तो क्या हुआ? तो उससे वही दूरी तय करने में 20 से 3 घंटे कम का समय लगता है। समझे? ए ने क्या किया? ए ने अपनी चाल डबल कर दी तो उसको 20 से 3 घंटे कम का समय लगता है। ये हमारे सवाल की भाषा है, ये हमारा प्रश्न हमसे कहना चाहता है, ठीक है सर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ए की गति ज्ञात करनी है। तो ए की गति को हम ए मान लेते हैं। ए की गति को क्या मान लेते हैं? हम ए मान लेते हैं, ठीक है ना। और हमारा कार्य शुरू कर देते हैं। लीजिए, अगर हम ए की गति को ए माने तो ए को लगने वाला समय कितना होगा? ए की गति को ए माने तो ए को लगने वाला समय कितना होगा? ये लीजिए, ए को लगने वाला जो समय होगा वो होगा, ध्यान से देखिएगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है सर? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। बिल्कुल होता है सर। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये समय का फॉर्मूला होता है। हमने माना है कि ए की जो गति है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। माना हमने ए की जो गति है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई एक्स वाई पी कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो हमने ए की गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब ध्यान से देखिए, दूरी कितनी है? दूरी 60 है। दूरी कितनी है? दूरी 60 है सर, बिल्कुल दूरी है 60। और चाल कितनी है? चाल हमने ए की चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। तो ए की चाल की जगह ए लिख दिया हमने, ठीक है ना। ये समय आ गया किसको? ए को लगने वाला समय, ठीक है सर। ये ए को लगने वाला समय। यहाँ तक कोई डाउट है तो बात को सुन लीजिए, वापस समझ लीजिए, कहानी को सुन लीजिएगा। आपको पता है कि समय का फॉर्मूला क्या होता है? क्या सर? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, ठीक है सर। दूरी कितनी है? दूरी सर 60 किलोमीटर है। और चाल कितनी है? चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। तो ए को लगने वाला समय कितना है? ध्यान से देखिए, ए नाम के बंदे को लगने वाला जो समय है वो है 60 बटा ए। ये लीजिए, अगर ए को यह समय लग रहा है तो बी को कितना समय लगेगा? पहली कंडीशन के अंदर। ये आप पहली स्थिति की बात कर रहे हो, आपको इस समीकरण को सिर्फ बनाना सीखना है। बात बहुत सरल है, बेसिक लेवल के एग्जाम्स में आती है, इसलिए समझ लीजिएगा ध्यान से। यही पैटर्न फॉलो करना है, इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी को 6 घंटे अधिक लगते हैं, 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ए को 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं। इस ए को 6 घंटे अधिक लगते हैं, इसका मतलब बी को टाइम लगेगा इससे 6 घंटे कम। ये कहानी, ये बात जिस बच्चे को नहीं समझ में आई उसके लिए प्रश्न करना संभव नहीं है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक बात और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, बात को ध्यान सुनो। अगर मैं कह दूं ए को 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, ए को 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो आपने ए की चाल ए मानी। अब बी के बारे में ध्यान से सुनना। अब मैं बी की चाल क्या मानूं? तो बी की चाल मुझे माननी पड़ेगी ए माइनस 6। क्यों भाई? बी को तो इससे कम समय लगता है ना। दोनों का अंतर कितना है? जब बोल दिया ए को 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं तो ये जो 6 है वो किसको बता रहा है? 6 अंतर को बता रहा है। 6 अंतर को बता रहा है, बिल्कुल। ए को ज़्यादा समय लग रहा है तो बी को कम समय लग रहा है। तो ए का समय यदि ए है तो बी का समय क्या होगा? ए माइनस 6 होगा। ये मैंने एक स्थिति बताई है, ये मैंने एक बात बताई है, उससे मत जोड़ना सवाल से। यहाँ अगर कंफ्यूज हो तो पी लिख दो। मान लो इसको टी घंटे लगते हैं, टी लिख दो लो। मान लो इसको टी घंटे लगते हैं तो इसको कितने लगेंगे? टी माइनस 6 घंटे लगेंगे। ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि मैंने एक बात लिखी है कि ए को 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी से। माना ए को लगने वाला टाइम टी है तो बी को लगने वाला टाइम
t माइनस 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसको 6 घंटे ज़्यादा लगने का मतलब हुआ b को 6 घंटे कम लगेंगे, b को 6 घंटे कम लगेंगे, ये बात है, b को 6 घंटे कम लगेंगे। ये कहानी आपको आनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर पता हो गई, अब आगे बढ़ो, लो सुनो। माना कि a को लग रहे हैं 60/a घंटे, क्योंकि a हमने a किलोमीटर प्रति घंटा a की चाल मानी है, तो b को क्या लगेंगे, इससे 6 घंटे कम, इससे 6 घंटे कम, ये रहे। अब ये कह रहा है, बात को सुनना, ये कह रहा है यदि आपने a की चाल को दुगुना कर दिया, अगर आपने a की चाल को दुगुना कर दिया, ये क्या है, ये है क्या, ये तो सर समय है, ये तो क्या है, ये समय है। अगर आपने चाल को दुगुना कर दिया तो समय क्या होगा, समय आधा लगेगा। सिंपल सी बात है ना, यदि आप किसी बंदे की चाल को दुगना कर दोगे तो उसको लगने वाला समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि समान दूरी के लिए चाल और समय का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। बिल्कुल सर, अगर आपको चाल दुगनी करी तो समय आधा लगेगा, तो इसका आधा क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका आधा कर रहा हूँ, 60/a का मैं आधा कर रहा हूँ, तो इसको मैं आधा से गुणा करूंगा, तो अब इसे कितना समय लगेगा, अब इसे 30/a समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 30/a। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, उसे वही दूरी तय करने में 20 से 3 घंटे, जब ये अपनी चाल को दुगुना कर लेगा तो इसको समय कितना लगेगा, 30/a लगेगा, और यही दूरी तय करने में उसे 20 से 3 घंटे कम लगेंगे, 20 से 3 घंटे कम लगेंगे। बी को कितना टाइम लग रहा है सर, बी को लग रहा है सर 60/a माइनस 6, ये समय बी को लग रहा है। अब जो ए को लगेगा, ए को लगेंगे 20 से 3 घंटे कम का समय, तो इससे भी 3 घंटे कम का समय ए को लगेगा। ये जो ए को समय लग रहा है ना, वो इससे 3 घंटे कम होगा, तो इसमें 3 घंटे कम कर लो, ये इसमें 3 घंटे कम कर लिए, इन दोनों को बराबर रख दो आप। बात समझे कैसे, सुनना बात को ध्यान से, ये लीजिए वापस सुनना, इसी सिचुएशन को आगे लेके जा रहा हूं, सुन लेना एक बार। लो मुझे ये बताओ आप, ए को कितना समय लग रहा है नई स्थिति में, ए को सर समय लग रहा है 30/a, ठीक है, और बी को, सर बी को पुरानी स्थिति में समय लग रहा था 60/a माइनस 6। अब ये कह रहा है कि ए को जो समय लगने वाला है वो क्या है, अब 20 से 3 घंटे कम है, तो ये जो समय लगने वाला 20 से क्या है, 3 घंटे कम है, तो ये बी का जो समय है उसमें 3 घंटे कम कर दो, लो ये लो, बस इस कंडीशन को हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। ये कहानी है। बी को पहले ये समय लगता था, बी को यही समय लगता था, बी को अब भी यही समय लगता है कि बी के बारे में कुछ किया नहीं। ए को लगने वाला समय जो है बी के समय से 3 घंटे कम है, तो बी के समय में से ये बी का समय इसमें से 3 घंटे घटा दिया, ये ए के लगने वाले समय के बराबर हो गई। ये स्थिति आपने करनी है, ये काम आपको करना है। इसमें अगर 1% भी कोई डाउट है तो अगला सवाल सेम टू सेम उठाया हुआ उसमें क्लियर कर लेना। फिलहाल इसको सॉल्व कर लो। यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना, 9 इधर आ जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 30 से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30/a, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 30/9, और 30/9 कितना होता है 10/3, और 10/3 कितना होता है 3 सही 1/3 घंटे, तो 3 सही 1/3 घंटे, मतलब पहला ऑप्शन सही है। ये कहानी है, ठीक है ना। अब इसी कहानी को मैं अगले सवाल में रिपीट करने वाला हूँ, फिर से बताने वाला हूँ आपको। एक बार कुछ अच्छे बच्चों के कमेंट पढ़ लिए जाए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लिया जाए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए अगला सवाल सेम टाइप का सवाल है, इसलिए ध्यान से समझना बात को। 30 किलोमीटर, पहले सवाल थोड़ा बड़ा किया जाए। 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। भैया अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर दे तो उससे समीर से 1 घंटा कम लगेगा, तो अभय की चाल कितनी है, ठीक है। अभय की चाल को मान लेते हैं ए, माना अभय की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अभय की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरा खेल इसी पे चलेगा, ठीक है। तो अभय को लगने वाला समय कितना है, ध्यान से देखो, अभय को लगने वाला समय कितना है, समय ए मतलब अभय को लगने वाला समय। दूरी कितनी है भैया, दूरी है 30, और अभय की चाल आपने क्या मानी है, अभय की चाल आपने ए मानी है, तो अभय को लगने वाला समय ये है, ठीक है। तो अक्षय, अभय ये हो गया, सॉरी समीर, तो समीर से 2 घंटे इसको ज़्यादा लगते हैं, तो समीर को कितना समय लग रहा है ये देख लो ध्यान से। समीर को जो समय लग रहा है वो कितना समय लग रहा है, ध्यान से देख लो, वो लग रहा है 30/a - 2। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, अभी तो सिखाया था।
हम समय की बात कर रहे हैं ना, अभय को कितना समय लग रहा है, 30 बटा है। कैसे पता चला, 30 तो क्या है, दूरी है, दूरी कितनी है, 30 है। और चाल कितनी है, अभय की चाल, अभय की चाल को आपने माना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या माना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने को पता है समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला सर दूरी बटा चाल होता है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी 30 है और चाल a है, इसलिए 30 बटा a समय लगा। अब हम कह रहे हैं समीर से इसे 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, इसका मतलब समीर को 2 घंटे कम लगेंगे। तो समीर का समय क्या होगा, इसमें से 2 घंटे कम कर दो, इसमें से 2 घंटे कम कर दिए। बात समझ में आई, ठीक है सर आई। यदि अभय अपनी चाल को दुगनी कर दे, ये अभय नाम का बंदा अपनी चाल को दुगनी कर देगा, तो इससे समय आधा लग जाएगा। हम समय की ही बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम चाल की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो अंतर दे रखा है ना समय के रूप में, तो दे रखा है 1 घंटा कम लगेगा। कैसे, ये अपनी चाल को दुगनी कर दे, तो ये अपनी चाल को दुगनी करेगा तो समय आधा लगेगा, तो इसका आधा करो, इसका आधा करोगे तो क्या होगा, इसको आधा से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 15 बटा a। इसका आधा हो गया 15 बटा a, बिल्कुल ठीक है। अब इसको जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 15 बटा a। अच्छा, अब इसमें और इसमें क्या संबंध बताया, ध्यान से देखना। तो समीर से 1 घंटा कम लगेगा, समीर को कितना लग रहा है, ध्यान से देखो, 30 बटा a माइनस 2। 1 घंटा कम किसको लग रहा है, इसको 1 घंटा कम लग रहा है, तो इसमें से 1 घंटा कम करो, ये इसके बराबर हो जाएगा। भाई इसमें से 1 घंटा कम कर दो, समीर को जो टाइम लग रहा है उससे 1 घंटा कम कर दो, तो अब किसका, अभय का समय आ जाएगा। सुन लो वापस क्या कह रहा है, उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। कह रहा है चाल को आपने दुगुना कर दिया, बिल्कुल चाल को दुगुना किया, समय आधा हो गया। ये समय जो है इस समय से क्या है, 1 घंटा कम है, तो इस समय में से 1 घंटा घटा दो, ये समय आ जाएगा। इतनी सी बात अपने को पता करनी आनी चाहिए, इतनी सी बात आपको पता करनी है, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, कई बार आप ऐसे सवालों का उत्तर ऑप्शन से भी दे सकते हो, ठीक है। इस वाले सवाल में जैसे ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं होके सिंपल आंसर भी है, तो आप करके कर सकते थे। कैसे, ध्यान से सुनना, पहले ये सॉल्व कर लो। ये 2 और 1 3 होगा, 3 इधर आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, 15 बटा a आ जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा, 5। a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अभय की चाल है। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, उसके पीछे कारण क्या था, ध्यान से सुनना, क्योंकि आंकड़े सरल थे। तो कई बार आंकड़े सरल होता तो ऐसा सवाल आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, देखना भाई, 30 किलोमीटर की दूरी है, माना अभय की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, माना कि पहला ऑप्शन सही है, तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब तो देखो, अब अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो ये तो अभय का टाइम हो गया, आपने माना है चाल। तो समीर का टाइम कितना हो जाएगा, समीर का टाइम हो जाएगा 4 घंटे। अब आप करें, यदि इसकी चाल को दुगुना कर दे, इसकी चाल को दुगुना करो, इसकी चाल को आपने दुगुना कर दिया, चाल को दुगुना किया तो कितना हो गया, चाल पहले आपने 5 मानी थी, इस 5 को उत्तर सही माना था, अब 10 मानो उत्तर, तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे। अगर आप इसकी चाल को दुगुना कर दो तो इसको समीर से 1 घंटा कम लगेगा। समीर से 1 घंटा कम लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। भाई यही तो चेक करते हैं ऑप्शन, जब चेक करते हैं तो क्या आपने चाल को दुगुना किया, बिल्कुल किया। समीर से अब 1 घंटा कम लग रहा है, हाँ 1 घंटा लग रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, सही है। इसका मतलब 5 क्या है, सही उत्तर है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर है। ऐसा आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन से चेक करने में एक ही दिक्कत है, अगर 5 सबसे लास्ट में होता तो आपकी गणना बड़ी खर्च होती। पहली बात। राजीव यादव जी, ये जो समय दूरी चैप्टर है ना, इसके 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू करना इसको, है ना, थोड़ा समझ आएगा। चलिए, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैंने इसके 3 पार्ट करवा दिए थे, एक चौथा पार्ट छूट गया था उस टाइम, तो अब यहाँ चौथा पार्ट कर लेंगे तो समय दूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट पार्ट से देखिएगा बड़े अच्छे से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके एप्लीकेशन में डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो उसको आप बड़े अच्छे से देखिएगा एक बार, और उसको देखने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप बताइए, क्योंकि चैप्टर पूरा कोर्स पूरा होने के बाद जो चीज़ें कराई गई है यूट्यूब पे, वो एप्लीकेशन पे अलग से भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए, 22 परिक्रमण पर 49 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा, एक पहिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक पहिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक पहिए की त्रिज्या है 49 सेंटीमीटर, और 22 परिक्रमण किए हैं उसने। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, समान दूरी को तय करने में 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा कितने परिक्रमण लगाने की जरूरत है। पहले बात को ध्यान से सुन लो, आपको पहिए वाले सवाल करवा दिए सब। क्यों, अब तो आपको मेंसुरेशन भी करवा दी मैंने भाई, अब तो आपको मेंसुरेशन भी करवा दी ना, हाँ। और अब मैंने समय दूरी भी पढ़ा दी आपको, तो ऐसे सवाल आने चाहिए। कैसे आते हैं, ध्यान से सुन लेना भाई। आप दूरी कैसे ज्ञात करते हो, बात को ध्यान से सुनना, आप दूरी कैसे ज्ञात करते हो। दूरी बराबर होती है n परिधि,
पहिए के मामले में दूरी बराबर n परिधि। जब आप पहिए की बात करते हो तो दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर n परिधि होती है। ये पता होना चाहिए, मैंने आपको मेंसुरेशन में पढ़ाया था। जब मेंसुरेशन में मैंने आपको सर्कल पढ़ाया था, जब मेंसुरेशन में आपको सर्कल पढ़ाया गया था तो वहाँ पर आपको एक बात बताई गई थी कि ये देखो इसकी जो परिधि है वो 2πr है, और जब एक बार पूरा 2πr हो जाता है तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। क्या सिखाया था वहाँ पर ये सिखाया था कि एक चक्कर जो होता है वो आपका एक परिधि के बराबर होता है। एक चक्कर किसके बराबर होता है, एक परिधि के बराबर होगा। ठीक है सर। अगर कहे किसी बंदे ने n चक्कर काटे हैं, किसी बंदे ने यदि n चक्कर काटे हैं तो जो n चक्कर है वो n परिधि के बराबर होंगे। n चक्कर किसके बराबर होंगे, n चक्कर n परिधि के बराबर होंगे। बिल्कुल सर। तो ये n परिधि जो दूरी तय करेगा वो हमेशा दूरी बराबर n परिधि होगा। पहिए के मामले में दूरी बराबर क्या होगा, n परिधि। ये आपको याद रखना है। जब भी पहिए के मामले में कहे कितनी दूरी तय करी तो n परिधि के बराबर दूरी तय करी। ये इसका फॉर्मूला भी है जो हमने खुद ने बनाया, आपको याद रखना है। n क्या है, n सर चक्रों की संख्या है। n क्या है, n है चक्रों की संख्या, n है चक्रों की संख्या। ठीक है सर। और परिधि, वर्त की परिधि 2πr होती है। परिधि कितनी होती है, वर्त की परिधि होती है 2πr। लीजिए, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जब भी आपको पहिए के मामले में दूरी निकालनी हो, जब भी आपको पहिए के मामले में दूरी निकालनी हो तो जो आपकी दूरी होती है वो n परिधि के बराबर होती है। या आप कह सकते हो n 2πr। परिधि को क्या कहते हैं, 2πr, n 2πr के बराबर होती है। ये कहानी है। ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है पैड कोर्स के अंदर, तो मैं आज अभी जाते ही इस पर बात करूंगा और डलवा दूंगा। ठीक है। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रहा है बाई चांस तो वो आज डाल देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बार शाम को 5 बजे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा कि सर ने कहा था वीडियो डाल दिए क्या, तो चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो जाएगी। लीजिए, तो मुझे बताओ दूरी बराबर क्या होती है, n परिधि। ये कह रहा है दोनों मामलों में दूरी तो बराबर है सर। ये 22 परिक्रमण करता है, 49 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। पहिए द्वारा तय की गई दूरी के समान दूरी तय करने के लिए 98 सेंटीमीटर पहिया वाले त्रिज्या को कितने परिक्रमण लगाने की जरूरत है। अब सवाल पढ़ लो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। आप सवाल को अगर आप वास्तविक तौर से समझ लो तो भी काम हो जाएगा। कैसे, एक पहिया है जिसकी त्रिज्या है 49 सेंटीमीटर, वो ऐसा दिख रहा है, और एक पहिया जिसकी त्रिज्या है 98 सेंटीमीटर, तो वो इससे डबल दिखेगा। सिंपल सी बात है। एक पहिया तो यह है जिसको दूरी तय करनी है, एक पहिया यह है जिसको दूरी तय करना है। दूरी दोनों को बराबर तय करनी है। इसको और इसको दूरी जो तय करनी है वो बराबर दूरी तय करनी है। ठीक है सर। इसको और इसको बराबर दूरी तय करनी है। ये वो दूरी तय करने में 22 चक्कर लगाता है। ये वाला अगर 22 चक्कर लगाता है तो ये तो डबल पहिया है, ये कितने चक्कर लगाएगा, ये 11 चक्कर लगाएगा उतनी दूरी तय करने में। बस सिंपल सी बात है। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, व्यवहार की बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। दूरी दोनों जगह बराबर है कि नहीं है सर, बिल्कुल दूरी दोनों जगह बराबर है। दूरी बराबर दूरी लिख लो, लिख लिया सर। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर, n परिधि होता है। तो n पहले वाले के लिए n क्या है, चक्रों की संख्या क्या है, पहले वाले के लिए 22 है, 22। और परिधि 2πr, r कितना है सर, r 49 है। ये लो, ये दूरी तय करी। ये दूरी और ये दूरी बराबर है दोनों कंडीशन में। भाई दूरी है तो बराबर ही ना, इधर जितनी दूरी उधर उतनी दूरी, दूरी तो दोनों चक्रों के लिए बराबर ही है। ठीक है, मतलब दोनों पहियों के लिए बराबर ही है। तो ये पहिया कितने चक्कर काटेगा ये अपने को बताना है। मतलब इसका n अपने को पता नहीं है, दूसरे वाले पहिए का वो ज्ञात कर लेंगे। n 2πr, 2π, इसकी r कितनी है, इसकी r 98 है। भाई इसकी r कितनी है, 98। जो कट रहा है उसे काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा अपने आप ही। 2π से आपका 2π क्या हो गया, कट हो गया। बिल्कुल। 49 से कितनी बार कट जाएगा, 98 2 बार कट जाएगा। 2 यहाँ बट्टा में आ जाएगा, n का मान क्या आ जाएगा, n का मान 11 आ जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है ना, सवाल अच्छा है, आराम से समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीका है। दोनों की दूरी बराबर रखी है और दूरी बराबर n परिधि होती है, ऐसा मैंने आपको बार बार सिखाया है। ठीक है, चलिए बात की जाए अगले सवाल की। एक बाल्टी 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए पर लिपटी रस्सी से कुएं से खींची जाती है। यदि बाल्टी को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से 1 मिनट 12 सेकंड में ऊपर खींचा जाता है तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। सवाल सुन लीजिए ध्यान से। क्या है, ये जो आपकी रस्सी है ये गोलाकार इस पार्ट से लिपटी हुई है। ये इससे यूं रस्सी लिपटी हुई है, किससे, ये। अब मैं बताऊं कहानी क्या है। देखो, ये कुएं के ऊपर ऐसे रस्सी लिपटी हुई है, ये, और ये रस्सी जा रही है कुएं के अंदर। ठीक है ना, और अंदर से बाल्टी को खींचा जाता है, ये बाल्टी को खींचा जाता है, और ये पूरा लिपट के फिर ये रस्सी यूं बाहर निकलती है यहाँ से। ये कहानी है। इस कहानी को सुन लेना आप ध्यान से। ठीक है ना। ये क्या, ये रस्सी इसके ऊपर लिपटी हुई है, बिल्कुल लिपटी हुई है सर। ये कुएं से ऐसे रस्सी खींची जाती है, यूँ जाती है, बिल्कुल जाती है सर। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अपने को रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है। रस्सी की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। तो हमें ये समझना है
यहाँ इस राउंड से हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमें तो रस्सी की लंबाई याद करनी है। तो रस्सी यहाँ से निकली, मान लेते हैं जो बाहर निकली ना, मान लेते हैं यहाँ से निकली, और यहाँ से निकल के ऐसे 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 चलती शुरू हुई और लास्ट तक पहुँच गई, तब तक ये बाल्टी पूरी आ गई। या आप समझ लो आप रस्सी यूं खिंचती 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 ऊपर जा रही है। बात है कि ये जो बीच में लपटी है ना, यहाँ कोई रस्सी खराब तो हो नहीं रही है, जो रस्सी यहाँ से आई और वो यहाँ पर वापस निकली, क्योंकि हमें तो रस्सी की लंबाई याद करनी है पूरी। कहानी ये है, बात समझ में आ गई होगी। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ ये जो राउंड बनाया ना बीच में, इस राउंड का कोई रोल नहीं है, हमें सीधा सीधा रस्सी की लंबाई याद करनी है। अब रस्सी की लंबाई क्या होगी? रस्सी की लंबाई एक तरह से दूरी तो हुई भाई, रस्सी कितनी दूर गई, रस्सी खिंचते 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 कितनी दूर गई, वही रस्सी की लंबाई है। तो रस्सी ने जितनी दूरी तय करी, मान लो रस्सी यहाँ थी, यहाँ से लेकर रस्सी ने कितनी दूरी तय करी, तो जो रस्सी ने दूरी तय करी वही तो रस्सी की लंबाई है। हम रस्सी को खींच के बाहर निकाल रहे हैं, और रस्सी जितनी दूर जाएगी वही तो रस्सी की लंबाई होगी। तो रस्सी की जो दूरी है वही रस्सी की लंबाई है, ठीक है ना। और ये दूरी होती है आपकी चाल इंटू समय। दूरी क्या होती है आपकी? चाल इंटू समय। अब आपको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाल आपकी 1.2 मीटर प्रति सेकंड है, तो समय भी सेकंड में लिखोगे। समय है 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट को आप क्या लिखोगे? 1 मिनट को आप 60 सेकंड लिखोगे। क्या लिखोगे? 60 सेकंड, और प्लस 12 सेकंड है ही, तो 60 और 12 कितने हो गए? 72 सेकंड। तो 72 सेकंड क्या है आपका समय? तो चाल तो 1.2 हो गई, उसको आप क्या कीजिए? 72 से गुणा कर दीजिए। लीजिए 12 दूना 24, 12 दूना 24। देखो वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 70 को जब आप 1.2 से गुणा करोगे ना, तो जो उत्तर आना इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, इतना छोटा हो ही नहीं सकता, यही उत्तर है। लेकिन फिर भी आप चाहो तो पूरा गुणा कर लो। जो मैंने बात बोली ना, इतना बड़ा इतना छोटा वाली, इसको भी सोचना भाई। 1 को आप 72 से गुणा करोगे तो 72 उत्तर आएगा। यहाँ उत्तर 72 से कुछ ज़्यादा होगा। 72 से ज़्यादा उत्तर तो यही दिख रहा है, ये तो सैकड़े में चला गया, मतलब ये तो इसका 10 गुना चला गया, तो इतना तो हो नहीं सकता। ये बटा 10 है तो ये हो नहीं सकता, ये तो गुणा 100 है तो हो नहीं सकता। लेकिन आप चाहो तो पूरा गुणा कर लो, ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलिए अब यहां से एक नई चीज आई है आपके सामने, एक नई तरह का सवाल है, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां एक बात समझा रहा हूं, परसेंटेज का एक बेसिक बात समझा रहा हूं वापस से, उसको समझिएगा, वो आपके काम आएगा। वैसे तो आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब आप समय दूरी पढ़ रहे हैं। क्या चीज थी परसेंटेज में पढ़ी थी, उसको ध्यान से सुनना। अगर परसेंटेज में हमें कहते थे किसी चीज को 20% बढ़ा दिया, कि किसी वस्तु को 20% बढ़ा दिया, किसी वस्तु के भाव को, किसी चीज को, किसी भी चीज को 20% बढ़ा दिया, तो हम बोलते थे भैया 20% 1/5 है। बिल्कुल है, 1/5 बढ़ाने का मतलब हो गया 5 से बढ़ाकर हमने कितना कर दिया? 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया। 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया हमने? 6 कर दिया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बात को सुनिएगा ध्यान से। 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया। अगर कोई कहे किसी वस्तु को 33 से 1/3% घटा दिया, कि 33 से 1/3% घटा दिया, कैसे? इसको तो हम 1/3 कहते हैं। 1/3 घटाने का मतलब 3 से, 1/3 घटाना मतलब 3 में से 1 घटाना, 3 से कितना कर दिया? 2 कर दिया। ये कहानी हम परसेंटेज में करते हैं। बिल्कुल सर, इसी को यहाँ उपयोग करेंगे। कैसे? एक निश्चित समय में एक दूरी तय की जाती है, ठीक है। यदि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाती हो, तो दोनों स्थितियों में गति का संबंध क्या होगा? ठीक है, क्या करें? मल्टीप्लाई कैसे किया? कहाँ पे? ये तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना। इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, आप जो चाहे तरीके, इतने तरीके हैं, 2 तो मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। पहले से ही काम चल जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? गति। गति क्या होती है भैया? गति होती है दूरी बटा चाल होती है सर। गति क्या होती है? दूरी बटा चाल। यही तो गति, सॉरी, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय को गति कहते हैं सर। ठीक है, मान लो पहले दूरी 1 थी, तो अपने को अनुपात में उत्तर निकालना है। मान लो पहले दूरी 1 थी, बिल्कुल सर। मान लो पहले समय भी 1 ही था, ठीक है सर। क्या सर 1-1 मानोगे? इससे अच्छा 100 मान लो, परसेंटेज जल्दी निकलेगा, ठीक है ना। तो लो 10-10 मान लो, आपकी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना पहले दूरी कितनी थी? 10, और माना पहले समय कितना लगता था? समय भी 10 लगता था। पहले दूरी भी 10 थी और समय भी 10 लगता था, ठीक है सर। अब हम गति निकालते हैं, ध्यान से देखो।
ये हम पहले वाला अपने मन से मान सकते हैं, दूसरे वाला हमें इसके अनुसार लेना पड़ेगा, दूसरे वाला आप मन से नहीं मान सकते। अब गति देखो ध्यान से क्या होगी, अब दूरी कितनी होगी, दूरी 50% ज़्यादा है, तो 10 का 50% क्या होगा 5, तो 50% ज़्यादा होगी कितनी हो गई 15 हो गई, बिल्कुल सही 15 हो गई। और 40% कम समय में तय की जाती है, जो समय लग रहा है वो 40% कम लग रहा है। 40% कम मतलब 10 का 40% कितना होगा 4 कम लगने का मतलब कितना लगेगा 6। ये लो कहानी बन गई। तो पहले का अनुपात तो क्या था 10:10, 10:10 तो क्या होगा 1:1 ही होगा, और अब का अनुपात क्या है 15:6, तो 15:6, 6 ऊपर चला जाएगा 6:15, 6:15 काटो 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, 2:5 क्या आ गया 2:5 आपके सवाल का उत्तर आ गया। एक तरीका आपने ये लगा लिया। दूसरा तरीका क्या बता रहा हूँ इसी सवाल में ध्यान से सुनना। ये कह रहा है दूरी 50% ज्यादा है, दूरी क्या है, दूरी है 50% ज्यादा, ठीक है, और समय आपको 40% कम लग रहा है। दूरी को 50% बढ़ा दिया जाए और समय को 40% घटा दिया जाए, ठीक है, दूरी को क्या किया जाए 50% बढ़ा दिया जाए और समय को 40% घटा दिया जाए, तो दोनों स्थिति में जो गति है उस गति में संबंध क्या होगा। यदि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाए, तो लीजिए अब इस बार आप क्या कर सकते हो, दूरी को 50% बढ़ाया तो पहले दूरी कितनी थी 2, बाद में कितनी होगी दूरी 3, लो दूरी के बारे में लिख लिया हमने। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, परसेंटेज में हमने सीखा है कि 50% को बोलते हैं 1/2, 50% को क्या बोलते हैं 1/2, और 1/2 बढ़ा देने का मतलब क्या होता है 2 पर 1 बढ़ा दिया, तो प्रारंभिक में 2 मानेंगे बाद में 3 मानेंगे। तो दूरी कह रहा है 50% बढ़ाया, तो हम ये कह सकते हैं प्रारंभ में दूरी 2 थी, बाद में दूरी 3 थी, ठीक है। समय के बारे में कह रहा है कि 40% घटा दिया, तो समय के बारे में ध्यान से देखो, समय 40% घटा दिया, 40% घटाना, 40% को बोलते हैं 2/5, 40% को क्या बोलते हैं 2/5, और 2/5 घटा देने का मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, 5 से 2 घटाए तो कितना हो गया 3, तो आपका समय 5 से कितना हो गया, समय 5 से 3 हो गया, ये लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको गति का अनुपात बताना है। पहली कंडीशन में गति और दूसरी कंडीशन में गति, आपको गति का अनुपात बताना है, ठीक है सर। गति क्या होती है, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 2, समय कितना है 5, ये 3/3, 3/3 कट के कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना, तो 5 उधर ऊपर चला जाएगा, तो 2:5 क्या हो गया 2:5 आपके सवाल का उत्तर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको एक बेसिक तरीका बताया है, इससे भी आप कर सकते थे। सवाल सरल है लेकिन करके जरूर आना है, ठीक है। अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल तो बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, ध्यान से देखिएगा। नीरज 2 दूरियां 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर को क्रमशः 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है, तो इसकी औसत चाल बताओ। औसत चाल बतानी है, क्या बतानी है, औसत चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, यहाँ 2a भी मतलब गड़बड़ हो जाएगा। चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय, चाल का फॉर्मूला होता है सर दूरी बटा समय, बिल्कुल बहुत सरल सवाल है। कैसे, ध्यान से देखो, दूरी है कितनी भैया सर 20 और 10 30 है, आप ही तो कह रहे हो। समय कितना लग रहा है 1 घंटे और 5 घंटे, तो 1 घंटे और 5 घंटे को जोड़ दो 6 घंटे, तो कितना हो गया 30/6, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 30/6 क्या हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। तो एकदम सरल सा सवाल था। क्यों लिया गया, पहले नहीं लिया गया, परीक्षा में देखा गया तो ले लिया मैंने कहा ऐसा सवाल भी आना चाहिए, बच्चे सीख जाए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल भी सेम टू सेम पैटर्न पर। कैसे, 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे और 3 घंटे में तय किया जाता है, तो औसत गति क्या है, वही चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय, चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय। तो कुल दूरी है कितनी 20 और 36 56 किलोमीटर की दूरी है। समय कितना लिया रहा 5 और 3 8, 8 और 7 56, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है आपकी औसत चाल है, ठीक है सर, समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब जो आपके सामने सवाल है ना वो रेस का है, ये जो सवाल है वो रेस का सवाल है, ठीक है। रेस टॉपिक बेसिक लेवल के एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, और ये सवाल पिछली बार एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था। एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, इसलिए मुझे लगा इस तरह के 2-3 सवाल करा देने चाहिए, ताकि बाई चांस रेस का भी कोई सवाल आ जाए तो आप कर लो, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे राकेश राजेश जी, आपने उत्तर दिया इसके लिए, ठीक है। बात की जाए अगले सवाल की। ये देखिए रेस का सवाल करवा रहा हूँ,
जो गायब है वो गायब है, जो आ गए हैं वो आ गए। जो भी वीडियो आपको नहीं मिल रहा ना, पुराना नया, यूट्यूब वालों को एप्लीकेशन को, वो कल से वापस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ वीडियो एडिट करने के हिसाब से एक बार हटाएं, उनको वापस डाल देंगे हाथों हाथ, ऐसा नहीं है कि उनको हटाए हुआ रखेंगे, ठीक है। अच्छा 42 का उत्तर दिया किसने? सी। अच्छा ये तो 43 है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। इस सवाल की बात को ध्यान से समझ लेना कि 125 मीटर से हराने का मतलब क्या होता है। भाई आप दौड़ रहे हो रेस में, सुनना, ये बात कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रेस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। आप दो लोग रेस में दौड़ रहे हो, आप ए और बी नाम के दो बंदे रेस में दौड़ रहे हैं। मैंने कहा रेस कुल 1 किलोमीटर की है। मैंने कहा रेस कितने की है? रेस उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा रेस 1 किलोमीटर की है, ठीक है सर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर की रेस है। कितने की? 1000 मीटर की। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है। मैंने कहा ए जीता है 100 मीटर से, ए 100 मीटर से जीत गया, ए 100 मीटर से जीत गया बोल दो, चाहे बी को 100 मीटर से हरा दिया बोल दो, चाहे क्या बोल दो, बी को 100 मीटर से हरा दिया, बात एक ही है। इस बात का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनना। अब आप खुद रेस में शामिल होकर सोचो इस बात का मतलब क्या है। ए और बी दो बंदे हैं, ए ने बी को 100 मीटर से हराया का मतलब ये हुआ कि ए ने रेस पूरी की। भाई रेस तो पूरी की ना, आप जब फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचोगे तब रेस पूरी होगी ना। यूँ तो नहीं है ना कि ये पीछे था 100 मीटर तो कहा देख मैंने तेरे को हरा दिया, नहीं सर। रेस पूरी होगी तभी तो हार जीत होगी। रेस पूरी हो गई, रेस पूरी हो गई मतलब ए 1 किलोमीटर दौड़ चुका है, 1000 मीटर ए दौड़ चुका है। उस टाइम बी है ना कहाँ पर है? बी 900 पर ही है, बस इसी कारण से ये जो बी है वो 100 मीटर से हार गया है। ये कहानी होती है हारने की, रेस में हारने की कहानी ये होती है। बहुत सारे बच्चों को पता होगी, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिए कि कहते हैं ना रेस में हार गया का मतलब ये होता है, ठीक है सर। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लीजिए। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 125 मीटर से हरा दिया। किसने हराया? ए ने। मतलब ए ने हराया, इसका मतलब ए पूरा दौड़ा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दौड़ा मतलब ए कितना दौड़ा? ए दौड़ा आपका 1000। तो आपका बी कितना दौड़ा? भाई 125 मीटर कम दौड़ा ये, तो बी कितना दौड़ा आपका? 1000 माइनस 125। रेस तो पूरी हो चुकी थी भैया, तो बी दौड़ा 875 मीटर। बी कितना दौड़ा? 875 मीटर, ठीक है। ये इनकी दूरी है, ये इनकी दूरी है, और जो इनकी दूरी का अनुपात होगा वो ही उनकी चाल का अनुपात होगा। अरे सर दूरी और चाल का अनुपात एक जैसा होता है? हाँ, अगर समय बराबर है, समय तो बराबर ही है। कैसा समय बराबर कैसे है भाई? जब ए दौड़ा, ध्यान से सुनना, ए दौड़ा और बी भी दौड़ा, दोनों रेस को पूरा करने के लिए दौड़े। हाँ सर, ए भी दौड़ा बी भी दौड़ा। ए क्या हुआ? ए 1 किलोमीटर दौड़ चुका है, और उस टाइम बी क्या था? उस टाइम बी 125 मीटर पीछे था, इसलिए ए ने कहा मैं आ गया, मैं दौड़ लिया, रेस पूरी। तो उस टाइम दोनों को समय तो बराबर ही लगा ना भाई। ये नहीं कह रहे बी ने कब रेस पूरी की। रेस पूरी मतलब गेम पूरा हो गया, कहानी खत्म। तो कहानी खत्म होने तक तो दोनों की जो समय था वो तो समान ही था, समझे आप? तो अगर समय समान हो, क्या कह रहा हूं, यदि समय समान हो, यदि समय समान हो तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। जो दूरी का अनुपात होता है वही क्या होता है? वही चाल का अनुपात होता है। तो दूरी का अनुपात 1000 है, तो चाल का अनुपात भी क्या होगा? 1000 और कितना होगा? 875 होगा। इनको आप काटो पहले 25 से, ठीक है ना, फिर 5 से, 125 से डायरेक्ट भी काट सकते हो। ये 8 बार और ये 7 बार कटेगा, ठीक है। ये आपकी चाल का अनुपात है, ए है 8। ए आपके यहाँ कितना दिख रहा है? 16। भाई ए जो हम कह रहे हैं 8 है अनुपात की भाषा में, वास्तव में ए की चाल क्या है? वो है 16 मीटर प्रति सेकंड। हमारे यहाँ कितनी दिख रही है? 8। तो जो 8 दिख रहा है वो 16 है, तो जो 7 दिख रहा है वो क्या होगा? वो होगा 14। तो आंसर आ चुका है। आंसर कितना आ गया? 14। ये डायरेक्ट भी सोच सकते थे, कैसे? ध्यान से सुनो। जो 8 हमारे यहाँ चाल दिख रही है वास्तव में कितने के बराबर है? वास्तव में 16 के बराबर है। 16 कैसे आया? गुणा 2 करने पर। तो जो 7 है वो किसके बराबर आएगा? इसको भी गुणा 2 कर दो। 7 किसके बराबर आएगा? 14 के बराबर आएगा। ऐसे आपको ये सवाल करना था, बहुत ही सरल तरीके से सवाल हल होने वाला था, ठीक है। चलिए, रेस का आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, अब रेस का दूसरा कॉन्सेप्ट और सीखिए। रेस का दूसरा कॉन्सेप्ट और सीखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में तय करता है। इस बार दौड़ दोनों की पूरी कराई जा रही है। क्या भाई? दौड़ दोनों की पूरी कराई जा रही है। ए को भी दौड़ा के देखा, ए 36 सेकंड में रेस को पूरी कर ली, मतलब जीत गया। बी ने 45 सेकंड लिए इस रेस को पूरा करने में, ठीक है ना, बिल्कुल। तो कह रहा है ए 1 किलोमीटर 100 मीटर की दौड़ है, इस दौड़ में
ए बी को कितने मीटर से हराता है। तो देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था बेसिक का वो कैसे लगाओगे, ध्यान से सोचो। ये देखो ध्यान से, ये रेस दौड़ी गई, बिल्कुल दौड़ी गई सर। ए जीत गया, बिल्कुल जीत गया सर। तो ए जो जीत गया तो कितना दौड़ लिया, 100 मीटर दौड़ लिया। भाई जो जीता है वो तो रेस पूरी कर रहा है ना, कर ली सर। अब रेस पूरी तो दूसरा वाला भी कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, वो एक टाइम यहाँ था, जब ए यहाँ पहुँच चुका था तब वो यही था, तभी तो वो हारा है ना। ये हारा क्यों, ये देखो ध्यान से, ये यही था। 36 सेकंड के बाद क्या हुआ, बात को सुनो, बात को सुनना। ए 36 सेकंड में पहुंच चुका है। 36 सेकंड के बाद, मेरी बात सुनना ध्यान से, 36 सेकंड के बाद ए ने कहा भैया हम जीत चुके हैं, हम तो पहुंच चुके हैं गंतव्य तक। बी उस टाइम यहाँ था, बी कहाँ था, बी उस टाइम यहाँ था, तभी तो ये हारा है। अब कितनी दूरी से आ रहा है, इस दूरी से आ रहा है सर, सिंपल सी बात है। ये जो पीछे दूरी बची है इस दूरी से ही आ रहा है, हाँ इस दूरी से आ रहा है, ये दूरी है जिस दूरी से आ रहा है। और हमें यही बताना है ये कितनी दूरी से हारा है या फिर ए कितनी दूरी से जीता है, वही तो हमें बताना है, ठीक है ना। ये इस दूरी से आ रहा है, तो ये दूरी है कितनी, अब ध्यान से देखो, ये वो दूरी है जो बी, बात को ध्यान से सुनना, ये वो दूरी है जो बी 9 सेकंड में तय करता है। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, ये 36 सेकंड में, भाई साहब ये 36 सेकंड में यहाँ के यहाँ पहुँच गए थे, ये 36 सेकंड में यही थे, ये लास्ट तक नहीं पहुँचे थे। अभी इनको कितने सेकंड लगेंगे, 9 सेकंड और लगेंगे इनको। तो ये जो 9 सेकंड में बी दौड़ेगा ना, वही तो दूरी है जिस दूरी से ए पहले ही जीत चुका है, क्योंकि इसको 9 सेकंड और दौड़ना पड़ेगा। तो अपने को ये पता करना है, अपने को यहाँ ये पता करना है कि बी 9 सेकंड में कितना दौड़ेगा, बी 9 सेकंड में कितना दौड़ेगा, समझे आप। अब आप चाहते तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डायरेक्ट भी सेट रख सकते थे, अब मैंने समझा दिया। क्या समझाया, अब वापस सुनो। मैंने ये समझाया 36 सेकंड में ए रेस जीत गया, बी 45 सेकंड तक दौड़ा, बिल्कुल दौड़ा, तो 9 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ा। 9 सेकंड क्या हुआ, 9 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ा। बी 9 सेकंड में जितना दौड़ा है, 9 सेकंड में जितना दौड़ा है उतनी ही दूरी से बी हारा है, क्योंकि लास्ट के 9 सेकंड तो वो फालतू दौड़ रहा था, ये वही तो दूरी थी जिस दूरी से वो हारा है। तो बी 9 सेकंड में कितना दौड़ेगा, तो बी 9 सेकंड में कितना दौड़ेगा, मतलब बी की दूरी ज्ञात करनी है 9 सेकंड में, तो दूरी क्या होगी, चाल इंटू समय। हाँ सर, चाल इंटू समय। अब बी की चाल क्या है, बी की चाल निकाल दो। चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 100 मीटर की दूरी को तय करने के लिए बी को टाइम कितना लगता है, 45 सेकंड। भाई 100 मीटर की दूरी को तय करने के लिए बी को कितना टाइम लगता है, 45 सेकंड का समय लगता है। तो 9 सेकंड में कितना दौड़ा होगा, 9 पंजे 45, 20 मीटर दौड़ा होगा। कितना दौड़ा होगा, 20 मीटर। इसका मतलब 20 मीटर से क्या हुआ, ये हार गया। समझे आप। कहानी लंबी चौड़ी नहीं है, कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आपको बस इसको इमेजिन करना है, ठीक है ना। इमेजिन करेंगे तो आप आराम से इसे समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करूँ कि बात समझ में आ गई। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसको सीखने के लिए, आप चाहें तो, ये तो मैंने बेसिक सिखा दिया, बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो यहाँ एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ए को लगे 36 सेकेंड, बिल्कुल, और बी को लगे 45 सेकेंड, बिल्कुल सर। ये किसका अनुपात है, ये समय का अनुपात है सर। तो चाल का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात इसका उल्टा होगा। क्यों, आज क्यों है चाल का अनुपात इसका उल्टा क्यों है, दूरी समान है ना। अगर दूरी समान हो तो चाल, हाँ इसको बेसिक से समझा रहा हूँ, इसको समझो ध्यान से। अगर दूरी समान हो तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हाँ सर, दूरी समान है, तो अगर ये समय का अनुपात है तो चाल का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात 45 अनुपात कितना होगा, 36। 45 अनुपात 36 कितना हो गया, 4 और 5, 5 अनुपात 4 कितना हो गया, 5 अनुपात 4। समझे आप। अब हमें पता करना है कि बी कितने सेकंड से हारा है। तो मुझे बताओ, कुल 5 भाग बनेंगे, कुल दूरी कितनी होगी, 5, क्योंकि ए ने तो पूरी दूरी दौड़ी है, ये तो कुल दूरी है। ये कितनी दूरी है, ये कुल दूरी है जो ए ने दौड़ी है, और ये क्या है, ये जो बी दौड़ा है उतनी है। तो बताओ मुझे, ध्यान से देखो, 100 मीटर है, 100 मीटर कुल 5 के बराबर है। बी कितना दौड़ा है, 4, या आप कह सकते हो इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर 1 है, तो कितना आ गया, 20 सेकंड। इसका मतलब 20 सेकंड से क्या है, 20 सेकंड से, सॉरी 20 मीटर, 20 मीटर से क्या है, 20 मीटर से बी हार चुका है या ए जीत चुका है। तो आप इसको इस कॉन्सेप्ट से भी करते तो आपका डायरेक्टली उत्तर आ जाता, ठीक है ना। ये मैंने आपको बेसिक समझाया कि कहानी होती क्या है, क्योंकि देखो बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है।
जब सवाल घूमता है तो आपको पता होना चाहिए कि हारने का मतलब, जीतने का मतलब क्या होता है। बाकी इस सवाल में, इस पर्टिकुलर सवाल में, पिछले में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते थे आप, पिछले में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो क्या सर पिछले में क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लग सकता था क्या? नहीं, क्योंकि एक आंकड़ा ही था, दूसरा आंकड़ा था हमें ज्ञात करना था, ये दूरी का एक ही आंकड़ा था। अगर दो आंकड़े एक ही चीज़ के होते तो हम ज्ञात कर सकते थे। यहाँ पर दो आंकड़े एक ही चीज़ के हैं, दूरी समय दो तरह के आंकड़े दिए हैं। फिलहाल जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया इसको समझने की कोशिश करना। अगले सवाल की बात करी जाए, ध्यान से सुनो। ए एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर तथा 7 सेकंड में हरा देता। 7 सेकंड से, 7 सेकंड में नहीं, 7 सेकंड से कर लेना इसको, 7 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में ये दौड़ पूरी करता है? ध्यान से सुनना भाई साहब। हुआ क्या, ए ने 200 मीटर की दौड़ पूरी दौड़ ली, ठीक है। बी ने, ये बी ने देखो, बी ने 35 मीटर से हराया ना, तो बी कितना दौड़ पाया? बी 165 ही दौड़ पाया। पहली बात ये समझ में आई कि नहीं आई? मैंने पहले सवाल से, दौड़ का ये फाइनल सवाल है, दौड़ के पहले सवाल में मैंने आपको एक बात बताई, 35 मीटर से हारने का मतलब क्या है? जब ए 200 मीटर दौड़ा उस टाइम तक जो बी है वो 165 मीटर ही दौड़ा था और इसे 35 मीटर अभी दौड़ना बाकी था, ठीक है सर। अब अगर आप इसे 35 मीटर और दौड़ाते हो तो ये 7 सेकंड से आ रहा है। 7 सेकंड से हारने का मतलब इस 35 मीटर और दौड़ने के लिए इसे 7 सेकंड का समय चाहिए। इस 35 मीटर को और दौड़ने के लिए इसे 7 सेकंड का समय चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से अपने बी के बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं। क्या जानकारी ले सकते हैं बी के बारे में? ध्यान से सुनना। हम बी की चाल निकाल सकते हैं भैया, ठीक है। या ध्यान से देखिए, 35 मीटर 7 सेकंड में, 7 पंजा 35, 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से सुनना, 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड बी की चाल है। यही तो कहानी हुई ना, करनी हुई। पहले इस कहानी को समझ लो ध्यान से, उत्तर आ जाएगा, फाइनल है, उत्तर के जस्ट पास में है। ए जब 200 मीटर दौड़ा, ठीक है सर, बी उस टाइम तक 165 मीटर दौड़ा, ठीक है सर, बी को 35 मीटर दौड़ना बाकी है, ठीक है सर, बी को 35 मीटर दौड़ने में 7 सेकंड और लगेंगे। बिल्कुल सर, यही कहानी हुई ना, बी को 35 मीटर दौड़ने में 7 सेकंड और लगेंगे, ठीक है सर। तो 35 मीटर दौड़ने में 7 सेकंड लगेंगे, तो बी की चाल क्या है? बी की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। अब आप बताओ बी को समय कितना लगा? अब कह रहे हो सर बी का समय क्यों निकाल रहे हो? सवाल तो ए का पूछ रहा है। अरे बी का इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि दूरी पता है और बी की चाल पता है ना। अपने को ए की चाल थोड़ी पता है, अपने को दूरी पता है और बी की चाल पता है, इसलिए बी का समय निकाल रहा हूँ। तो दूरी तो कुल 200 है और बी को लगने वाला समय कितना है? ध्यान से देखिए, सॉरी, बी की चाल क्या है? बी की चाल है 5, तो 5 चौक 20, तो 40 सेकंड का समय बी को लगा है। बी को कितना सेकंड का समय लगा है? बी को 40 सेकंड का समय लगा है। तो ए को कितना समय लगेगा? ए को 7 सेकंड कम लगेंगे सर, अपने को पता है ना भाई। ए 7 सेकंड पहले पहुंच गया था ना, ये 7 सेकंड से हारा है बी और ए 7 सेकंड से जीता है। तो 40 में से आप 7 घटा दो, 40 में से 7 घटा दे कितना हो गया? 33 सेकंड। तो 33 सेकंड में ए गंतव्य तक पहुंच चुका है। ये कहानी है। पूरी बात को ध्यान से फिर से सुन लेना एक बार। ए 200 दौड़ा, बिल्कुल, तब तक बी कितना दौड़ा? 165 दौड़ा। कितना और दौड़ना है? 35 और दौड़ना है। कितने सेकंड में दौड़ेगा? 7 सेकंड में दौड़ेगा। 35 अगर 7 सेकंड में दौड़ा तो बी की चाल क्या होगी? बी की चाल होगी 5 मीटर प्रति सेकंड। बी की चाल हमें पता चल गई और कुल दूरी हमें पता है, तो हम बी का समय निकाल सकते हैं। ए के बारे में हमें पता नहीं है, ए की चाल पता नहीं है, लेकिन हमें ए का समय पूछा है, ए का समय बाद में निकाल लेंगे। तो बी का समय कैसे निकालेंगे? दूरी कितनी? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी? 200, चाल कितनी? 5, तो समय कितना निकला? 40 सेकंड। इसका मतलब इस पूरी दूरी को तय करने के लिए बी को कितना समय लगता है? बी को 40 सेकंड का समय लगता है। और अगर बी को 40 सेकंड का समय लगेगा तो ए को 7 सेकंड कम लगेंगे, तो 33 सेकंड का ही समय लगेगा। ये था आपके दौड़ का फाइनल सवाल। तो यहाँ तक का समय और दूरी जो चैप्टर है उसमें हमने समय और दूरी की विभिन्न टाइप होती है इन 4 भाग में, वो पढ़ी है। जो भी बच्चा यहाँ पर ऐड हुआ है वो एक बार पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो सब देख के फिर चौथा वीडियो देखना, तो उससे बातें ज़रा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब जो अगला भाग होगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेन, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले भाग में। धन्यवाद, जय हिंद।